Hello everyone, welcome to English class. Today we are going to read poem Efforts, which is given in class 7th English syllabus, and this poem is written by Edgar Guest. In this poem, the poet is giving a scene in which a father and his son are talking to each other, and the son is not saying anything because he have got his report card and he did not get good marks, so he is not saying anything. He just bowed his head and looking depressed and tensed. But his father deals with the situation in such a matured way that he motivates the boy and encourages him to work hard. Let's study the poem. The poem is a poignant expression of a child's apprehensions as he shows his report card to his father and the letters mature dealing with of the situation. यानी इस पोएम के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक बच्चा है जो कि अपने फादर को रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है और उस रिपोर्ट कार्ड की वजह से बहुत डिप्रेस्ड है बिकॉज उसमें अच्छे मार्क्स नहीं है. बट द फादर डील्स विद द सिचुएशन इन सच अ वे कि वो जो बॉय है वो बहुत अच्छे से मोटिवेट होता है और उसको एनकरेज करते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं. द फादर प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड support and moral boost to the boy, giving him an important lesson of life. और उसके फादर उस बच्चे को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन लाइफ का समझाते हैं. वो क्या है हम पढ़ेंगे. Let's start the poem. He brought me his report card from the teacher and he said he was not very proud of it and said he bowed his head. Means जो बच्चा है वो उसके फादर कहते हैं that उस बच्चे ने रिपोर्ट कार्ड उसके पापा को ले जाकर दिया एंड रिपोर्ट कार्ड जब उसके टीचर ने दिया था एंड ही सेड ही वाज नॉट वेरी प्राउड. बच्चा है उसका ये मानना है कि वो बिल्कुल प्राउड फील नहीं कर रहा है बिकॉज ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, दैट्स व्हाई. एंड सैडली बोर्ड हिज हेड, और बिल्कुल उदासी के साथ बच्चे ने उसका सर नीचे झुकाया. ही वाज एक्सीलेंट इन रीडिंग. नाउ द फादर सेज दैट in reading section the boy got good marks because he was excellent in that, but his arithmetic was not so fair. मैथ्स का जो है उसका वो इतना अच्छा नहीं था. एंड आई नोटिस्ड देयर वर सेवरल अनसैटिस्फैक्टरीज देयर. अनसैटिस्फैक्टरीज का क्या मतलब है? मींस देयर वर मैनी पोर्शंस इन व्हिच द बॉय डिड नॉट गेट गुड मार्क्स. उन काफी जगहों पे ऐसे रिमार्क्स थे या ऐसा कुछ था जिसकी वजह से फादर कहते हैं उसे अनसैटिस्फैक्टरीज देयर. यानी उन जगहों पे उसके फादर बताते हैं कितने अच्छे से उस लड़के ने काफी जगह पे अच्छा स्कोर नहीं किया था. एंड आई नोटिस देयर वर सेवरल अनसैटिस्फैक्टरीज देयर बट वन लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट व्हिच वाज गिवन ब्रॉट मी जॉय. ही वाज एक्सीलेंट इन एफर्ट एंड आई फेयरली हग्ड द बॉय. मींस द फादर सेज लेकिन एक बात बहुत अच्छी उस बच्चे की थी. वो बात क्या थी? दैट ही वाज एक्सीलेंट इन एफर्ट. मींस उसने इतना अच्छी कोशिश की थी, इतने अच्छे से हार्ड वर्क किया था. दैट्स व्हाई हिज फादर वाज इम्प्रेस्ड विद हिज हार्ड वर्क because he knew that his son was working very hard and is trying his best. That's why his father said that he did not scold him, he did not told him that why did not you do it and others got good better marks and best they did their best, आपने ऐसा क्यों नहीं किया. बट क्योंकि उनके पापा को पता है कि उस लड़के ने बहुत मेहनत की है इसलिए वो उसके एफर्ट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. He was excellent in effort and I fairly hugged the boy. और इसलिए उन्होंने उस बच्चे को गले लगाया और उसे बड़े ही प्यार से समझाया. Oh, it doesn't make much difference what is written on your card. उन्होंने कहा कि it doesn't matter what is written on your report card. The report card is not a mark of your brilliance or your hard work. इसका मतलब ये नहीं कि तुमने हार्ड वर्क कम किया है. You worked hard, I know it. And अगर आपका रिजल्ट अच्छा इतना नहीं आ पाया है जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, it doesn't mean कि you have to be depressed or you have to feel so much. हाँ, मेहनत कीजिए और उसके लिए आगे और अच्छे से कोशिश कीजिए. लेकिन उसके फादर उसको कहते हैं कि रिपोर्ट कार्ड doesn't mean him so much. I told that little fellow if you are only trying hard. उसके फादर ने उसे कहा that अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, if you are working so hard, it means a lot. It will work one day. The very goods and excellence are fine, his father said. Very good लाना, excellent लाना, outstanding,
ये सब रिमार्क्स रिपोर्ट कार्ड के अंदर होते हैं, तो द रिपोर्ट कार्ड गुड एंड अट्रैक्टिव एंड, लेकिन ये बच्चे के पास ये सब नहीं है बिकॉज ही वाज नॉट सो ब्राइट, तो इसलिए फादर उसके कहते हैं आई मस्ट अग्री, ही सेज दैट आई अग्री कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है रिपोर्ट कार्ड में और अच्छी ये ब्रिलियंस की पहचान होती है, बट आपके पास अगर ये सारे रिमार्क्स नहीं है तो फिर वो कहते हैं बट द एफर्ट यू आर मेकिंग मीन्स अ होल लॉट मोर टू मी। उसके फादर कहते हैं लेकिन जो कोशिश तुमने की है, जो प्रयास तुमने किया है, ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और इन सब चीज़ों के कारण मैं तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। एंड द थिंग दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन दिस कार्ड इज पुट असाइड, और फिर उसके फादर कहते हैं और सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है व्हेन दिस कार्ड इज पुट असाइड, कि जब ये रिपोर्ट कार्ड साइड में रखा होगा, इज टू नो इन स्पाइट ऑफ फेलियर दैट टू डू योर बेस्ट यू हैव ट्राइड। उसके फादर कहते हैं कि कम से कम इसके बाद में मुझे ये तो पता लगा कि तुम कोशिश कर रहे हो, यू आर वर्किंग हार्ड एंड इन स्पाइट ऑफ फेलियर, इस नाकाम इस जो आपने मार्क्स अच्छे नहीं लाए हैं उस असफलता के बावजूद भी, दैट टू डू योर बेस्ट यू हैव ट्राइड, कम से कम तुमने बेस्ट किया अपना और कोशिश की अच्छी, जस्ट कीप एक्सीलेंट इन एफर्ट एंड हिज फादर सजेस्टेड हिम, उसके फादर ने उसको ये सलाह दी जस्ट कीप एक्सीलेंट इन एफर्ट, जस्ट कीप एक्सीलेंट इन एफर्ट मीन्स जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, ऑल द रेस्ट विल कम टू यू, और आप अच्छा कोशिश करते रहें, अच्छी करते रहें प्रयास, तो फिर ऑल द रेस्ट विल कम टू यू, सभी आगे की चीजें जो आगे ऑल द रेस्ट है, बाकी सफलता है वो आपको मिलेगी। देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, और यहाँ पर वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सम डे यू विल लर्न टू डू, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके के नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन आप बिल्कुल सीख जाएंगे कि कैसे तुम्हें क्या सीखेंगे, क्या शिक्षा मिलेगी उसको। देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सम डे यू विल लर्न टू डू, तुम एक दिन जरूर सीखोगे। एंड एट लास्ट, अंत में, व्हेन यू ग्रो ओल्डर, जब आप बड़े हो जाएंगे, देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड, तो तुम्हें एक बात ये समझ में आएगी दैट बाय हार्ड एंड पेशेंट टॉयलिंग मैन, हार्ड एंड पेशेंट टॉयलिंग मैन मीन्स वो इंसान जो हार्ड वर्क करता है, कंटिन्यूली करता है, एंड टॉयलिंग मैन मीन्स जो हार्ड वर्किंग मैन है एंड डजंट टेक रेस्ट, ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा मैं हार्ड वर्क करूंगा, एक दिन किया अगले दिन से गई, ऐसा नहीं, अगर आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करेंगे तो दैट टाइप ऑफ पर्सन may have rise into command and someday you will discover when a greater goals at stake, और find एक दिन ऐसा आएगा then you will achieve your success, then you will achieve your goal, and आप सभी बाधाओं को दूर करके अपने गोल को अचीव करेंगे और सक्सेस को हासिल करेंगे, ये बात उसको समझेगा। So I hope this poem is clear to you all, and take the message which is given in this poem that you also can do your best. Just keep trying and keep doing the efforts. कभी भी हार नहीं मानिए कि नहीं मुझसे मेरी क्लास में अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो मैं नहीं आ सकता। As I keep telling you, just keep doing hard work and no one is there जो कि कोई काम नहीं कर सकता। You, if any student of your class can get first position in your class, you also can do that because you all have that capability, that knowledge and same things God has given you, so you also can do. And don't lose hope if you don't get good marks. Just think that I will do better, and then you will surely do your best. Thank you. Have a nice day.